लेकिन महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य नहीं है, और जो भी होना है वो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे होना है। और ऑलरेडी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, और बाकी जितने भी हमारे दल है सभी पार्टी से 2-2, 3-3 लोग जो है सदस्य हैं। तो हम सब मिलकर बैठकर डिसीजन लेंगे कि सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन दल कितने सीट पर लड़ेंगे। ये एक गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय होना है। राहुल गांधी जी को इस पे डिसीजन नहीं लेना है, व्यक्तिगत मुकेश सहनी को डिसीजन नहीं लेना है। हमको गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से डिसीजन लेना। व्यक्तिगत हम कुछ भी बोल सकते हैं, व्यक्तिगत तेजस्वी जी सीएम पर पीएम के लिए बोल सकते हैं, हम भी व्यक्तिगत तेजस्वी के लिए सीएम के लिए बोल सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे ये सारा तय होना है। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, हमारे इधर क्लियर है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनना है, और अगला सरकार जो होगा उसमें हमारे छोटे भाई जो है वो बिहार के सीएम होंगे। नहीं तो इस यात्रा की वजह से आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस का कद बढ़ा है, उसकी वजह से अब दिक्कतें भी बढ़ेगी, चाहे वो सीट शेयरिंग का ही मामला क्यों ना हो? नहीं, देखिए यात्रा तो इसीलिए होगा ना कि हम लोगों का गठबंधन के दल जो भी है वो मजबूत हो। ये आप तो मान रहे हैं कि हमारे यात्रा से हम लोग मजबूत हो रहे, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे सहयोगी मजबूत हो या हम सही मजबूत हो, ये हमारे गठबंधन के लिए अच्छा है। और आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, हमारे सहयोगी जो है कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, और इसका लाभ हमारे सरकार को, गठबंधन को मिलेगा। बिहार में महागठबंधन के अंदर तो भूमिकाएं अलग अलग थी ना, आरजेडी के पीछे कांग्रेस चल रही थी, लेकिन अब जो है वो राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद लगता है कि ये बात अब बराबरी की है। नहीं, देखिए सेंट्रल के लिए राहुल गांधी जी ही फ्रंट में है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन स्टेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट ड्राइव सीट पर तेजस्वी जी हैं, और कांग्रेस पार्टी हमारे बड़े सहयोगी दल हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, संरक्षण में रहेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से कोई बात नहीं, सब कोई पार्टी दल छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग एक साथ है मजबूती से। किसी एक दल का सरकार नहीं बनना है, सबके सहयोग से सरकार बनना है, और सबके भूमिका जो है सरकार में सुनिश्चित होना है। कुछ भूमिका जो है सरकार बनने से पहले तय हो जाना है, और कुछ भूमिका जो है सरकार बनने के बाद तय होना है। जो नाम आपको नहीं दिख रहा है वो भी हमारे सरकार में हिस्सा होंगे। आज आपको सीएम, डिप्टी सीएम का नाम का आप चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें आने वाला समय में मंत्री भी होंगे, अच्छे प्रोफाइल वाला मंत्री होंगे। ये सब ऐलान चुनाव से पहले कर देंगे आप? नहीं, इसकी जरूरी नहीं गिरेगा, लेकिन अगर संभव हो तो देखा जाएगा, बट सबको अपना अपना भूमिका बांधा जाएगा, दिया जाएगा। नहीं, ये भी आरोप लग रहा है कि दरअसल मुकेश सहनी जब एनडीए में रहते हैं तो किसी और इशारे पर चलते हैं, और जब महागठबंधन में आते हैं तो इस बार अब कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है कि यहाँ आरजेडी को दबाया जा सके। क्या ऐसा ही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, कोई किसी को दबाने की बात नहीं हो रहा। सबका एक ही लक्ष्य है कि बिहार में 20 साल से जो सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, वो उस पर अभी हम लोग बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार अस्वस्थ है, और अस्वस्थ व्यक्ति के हाथ में बिहार का राज्य उनके हाथ में दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि 13 करोड़ जनता का भविष्य का सवाल है। और जो मुख्यमंत्री अपने लिए नहीं सोच सकते, वो हमारे 13 करोड़ जनता के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए हम लोग मजबूती से हम बीजेपी को और एनडीए को हम लोग बिहार से बाहर करेंगे, और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। और महागठबंधन में आप जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा है कि गरीब को पहले सम्मान मिले।